नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है विश्व के अंदर जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाता हो, और जहां पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर आपको वल्नरेबिलिटीज भी ज्यादा देखने को मिलेगी, समस्या भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगी वहां पर साइबर अटैक्स के मामले सामने आएंगे। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी जस्ट एक दिन पहले यूएस के अंदर देखने को मिला है। वहां की जो लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है ईस्टर्न कोस्ट में, सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, वहां पर साइबर अटैक किया गया है। अब आजकल क्या होता है ना कि जो भी पाइपलाइन कहिए, कुछ भी कहिए, हर चीज ऑटोमेटेड है। अगर आपके साइबर अटैक किया गया है सिस्टम के ऊपर, तो इस एक तरह से उसका पूरा नेटवर्क शट हो जाता है, मतलब पाइपलाइन वर्क करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं उनको समस्या देखने को मिली है। यहां पर आप न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल देख सकते हो, साइबर अटैक फोर्सेज आर शट डाउन ऑफ अ टॉप यूएस पाइपलाइन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको भारत के साथ भी कंपैरिजन करके चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा आपका पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको ऑपरेट किया जाता है कॉलोनियल पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पाइपलाइन नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो कॉलोनियल पाइपलाइन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इनको यहां पर अभी के लिए टेम्पररी तरीके से जो पूरा नेटवर्क है उसको शट डाउन करना पड़ गया है। यू कैन जस्ट इमेजिन, आज के डेट में अगर हम बात करें कि मुंबई से या फिर कांडला पोर्ट हो गया, गुजरात के अंदर बहुत सारे पोर्ट हैं जहां पर क्रूड ऑयल आता है, वहां से पाइपलाइन के माध्यम से नदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में इतने सारी चीजें भेजी जाती हैं, अगर उसको रोकना पड़ जाए तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो कुछ वैसा ही यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ये पर्टिकुलर पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में बात करो तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर मैं आपको मैप में भी अच्छे से दिखाता हूं, ये पूरा यूएस का मैप आप देख सकते हो। टोटल 50 स्टेट्स आपको पता है, और बहुत ही जल्द आपको यह भी पता होगा कि 51st स्टेट होने वाला है जो वॉशिंगटन डीसी है, विच इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन चलो यहां पर हम देख रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, यहां पर अगर आप देखिए ध्यान से तो नीचे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको एक काफी बड़ा सोर्स है जहां पर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये बड़ी मात्रा में यहां से निकाला जाता है। तो जब यहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये जो स्टेट आप देख रहे हो टेक्सास, यहां पे एक पाइपलाइन स्टार्ट होता है, और वो पाइपलाइन आपको पूरे ईस्टर्न कोस्ट तक ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलेगा। आप नीचे यहां पर देख सकते हैं अच्छे से, ह्यूस्टन जगह है टेक्सास के अंदर, और यहां से ये पाइपलाइन स्टार्ट होता है, और उसके काफी बड़े नेटवर्क आप देख पाओगे। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर इसका नेटवर्क बिछा हुआ है, और कंप्लीटली ये जाकर खत्म होता है न्यू जर्सी पर। तो यहां पर कहने का मतलब है कि जितना भी ऑयल या फिर नेचुरल गैस जो भी इसकी सप्लाई की जाती है, आधा रिक्वायरमेंट अकेले ये वाला पाइपलाइन देखता है, जिसको ऑपरेट किया जाता है कॉलोनियल पाइपलाइन के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ है कि साइबर अटैक होने की वजह से इसको पूरी तरह से एक बार के लिए शट करना पड़ गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि यूएस के अंदर अभी जस्ट क्या है कि पीक डिमांड स्टार्ट होने वाला है, समर ड्राइविंग सीजन है, काफी ज्यादा यहां पर डिमांड होती है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। प्राइस के ऊपर कैसे इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। फर्दर आप ये भारत का भी मैप देख सकते हो, यहां पर इंडियन ऑयल के यहां पर रिफाइनरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि ऊपर नदर्न इंडिया में पानीपत हो गया, मथुरा हो गया यहां पर। उसी तरह से आप ईस्टर्न इंडिया में देखोगे तो बरौनी आपको मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में बोंगई गांव हो गया, गुवाहाटी हो गया। यहां पर बेसिकली आपको जो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आता है बाहर से, वो आपको बेसिकली यहां पर जो ईस्टर्न कोस्ट हो गया, वेस्टर्न कोस्ट हो गया, वहां पर शिप्स आती हैं क्रूड ऑयल को लेकर, और वहां पे क्या होती है, रिफाइन किया जाता है, या फिर क्रूड ऑयल को यहां पर पाइपलाइंस के माध्यम से, ये पूरे आप देख सकते हो नेटवर्क है, इसको भेजा जाता है। तो मथुरा जब ये पहुंचेगा तो वहां पर इसकी रिफाइनरी की जाती है, पेट्रोल, डीजल, अलग अलग उसमें इसको बांटा जाता है, और फिर मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर यूएस में भी कई सारे रिफाइनरीज हैं, यहां पर आपका ऑयल और सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन सारे राज्यों के अंदर आपको जो रिफाइनरीज हैं वो देखने को मिलेंगे, और जब ये क्रूड ऑयल पहुंचता है वहां पर तो इसकी रिफाइनरी करके मार्केट में सप्लाई की जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, मैं आपको बताता हूं, 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे गैसोलीन, देखना आप
यहां पर तो हमारे देश में इसको पेट्रोल बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में गैसोलीन बोला जाता है। तो इसके अलावा डीजल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और इसका पूरा नेटवर्क की हम बात करें तो 8850 किलोमीटर, विच इज ह्यूज। 8850 किलोमीटर का इसका पूरा नेटवर्क आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, जो गल्फ कोस्ट है, गल्फ कोस्ट हो यहां पर जो पूरा सदर्न यूएसए हो गया, ईस्टर्न यूएसए हो गया, उसको एक तरह से कनेक्ट करता है। और करीब 45% आपका सप्लाई जो है वो ये करता आ रहा है सिंस 1960 से ये स्टार्ट हुआ था। तो अब क्या हुआ कि फ्राइडे को यहां पर अटैक किया गया, साइबर अटैक किया गया, तो फर्दर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, यहां पर जो थ्रेट लेवल है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए इसको शट डाउन करना पड़ गया, जिसकी वजह से बाकी की जो आईटी सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट आया है। तो अगर हम अटैक की बात करें तो किस प्रकार का साइबर अटैक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर रैंसम रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर एप्पल का जो एक कंपनी है ताइवान के अंदर जो कि लैपटॉप बनाती है, वहां पर भी इसको ऊपर अटैक किया गया था रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि आपसे रैंसम मांगा जाता है, आपका जो सिस्टम है, पूरा आईटी सिस्टम है, उसको ब्लॉक कर देगा इंक्रिप्टिंग डेटा के माध्यम से। और यहां पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, $10 मिलियन, $20 मिलियन। अगर आप वो पैसा दे देते हो तो वो लोग आपको सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो वापस से स्टार्ट हो सके। तो यहां पर आप देखना होगा कि क्या ये जो कंपनी है वो पैसे देती है, क्या होता है, वो तो आगे चीजें वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई होप कि इसके बारे में आप यहां पर समझ गए होंगे। और ये जो रैंसमवेयर है पिछले 5 सालों में काफी तेजी से ग्रो हुआ है। पहले ये लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल हमारे जैसे जो लोग हैं, हम आप जो लैपटॉप यूज करते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं ताकि ज्यादा पैसा वो उनसे ले सकें। तो ये जो साइबर अटैक हुआ है उसका इंपैक्ट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंपैक्ट ये आएगा कि जो सप्लाई की जा रही है इसकी क्रूड ऑयल की, जितनी भी चीजों की, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे वहां पर जो एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है वहां पर इनके प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर ये फर्दर क्लोज रहा कुछ दिन तक तो यहां पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर टेक्सास में अगर आप देखोगे, क्योंकि यहीं पर ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा कि उतना ज्यादा यहां पर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, इनफैक्ट यहां पर प्राइसेस गिर जाएंगे टेक्सास वाले एरिया में। लेकिन क्योंकि यहां से चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं ऊपर तक पूरे ईस्टर्न कोस्ट में, तो यहां पर आपका प्राइसेस बढ़ने लग जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर तो सरप्लस मात्रा में अवेलेबल है ये चीज, तो इसकी वजह से प्राइसेस घटेंगे और यहां पर आपके प्राइसेस बढ़ेंगे। इस तरह से आपका इंपैक्ट होता है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं तो 2017 में एक हरिकेन आया था, ये जो आपका कोस्ट है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, वहां पर हरिकेन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रिफाइनरीज हैं पूरे इस एरिया में वो क्लोज डाउन करने पड़ गए थे, जिसकी वजह से आपका पाइपलाइन वगैरह भी कम हो गया था और इसकी वजह से वहां पर जो प्राइसेस हैं गैसोलीन के वो बढ़ गए थे उस समय। तो ये पूरी चीजें हैं। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन यही बार बार कहा जाता है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं वो क्लियरली दिखाता है यूएस के अंदर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और ज्यादा अच्छे से करने की आवश्यकता है। जब यूएस के जैसे देशों में इतने बड़े बड़े अटैक्स हो सकते हैं तो बाकी देशों को तो आप छोड़ ही दीजिए। कुछ समय पहले आपको याद होगा सोलर विंड नाम का पूरा साइबर अटैक किया गया था, काफी बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा था, और इसका ब्लेम यहां पर यूएस ने रशिया के ऊपर डाला था। ये वाला ब्लेम अभी किसके ऊपर गया है नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली चाहे यूएस हो, भारत हो, कोई भी हो, अपने सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में होता है, मतलब कि जब भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसी समय यहां पर हमें जो सिक्योरिटी है उसको एम्बेड करना होगा, मतलब उसके साथ अटैच करना होगा। हम ये सोचें कि पहले हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, उसके बाद हम जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी प्रकार से ऑयल, गैस, पाइपलाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हर जगह आपको इस तरह के अटैक्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो कि काफी न्यूज में चल रहा है, एटलीस्ट यूएस के अंदर, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आई एम श्योर आपने HVG पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये जो पाइपलाइन है 1986 में स्टार्ट हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हो इस पाइपलाइन के माध्यम से कौन सी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ठीक है, 4 चीज के बारे में लिखा है यहां पर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।